मशहूर गायक अत्ताउल्लाह खान की एक गाना एक समय में काफी मशहूर हुआ था। उम्र कैद होगी, क्या है फैसला अदालत का, मुकदमा चलेगा यार आज गरीबों की। यह वाकया कहीं न कहीं मोहन भगत, पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत पर सटीक बैठ रहा है और इसी अल्फाज में उन्होंने अपनी दर्द का बयां किया। हम सम्मान करते हैं, जो भी अगर कोर्ट दिए उनको हम पालन करेंगे। हाँ, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? ना, मेरा कुछ नहीं कहना। कोर्ट अगर हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं और गरीब के लिए अगर एक आदमी के अगर सजा भी हो जाए तो हमको। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। लखीसराय जिले के पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत को उम्र कैद की सजा मिली है और यह सजा एडीजे 3 राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाई है। और दोहरे हत्याकांड में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 18 नवंबर वर्ष 2010 में पथुआ दियारा में दोहरा हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड में 26 नामजद सहित 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा गया था। जो पीड़ित के परिजन थे उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। कृष्ण कुमार उर्फ कन्हैया ने 14 वर्षों तक हक और न्याय के लिए संघर्ष करते रहा। आखिरकार वो फैसला की घड़ी 22 मई 2024 को आ ही गया और कोर्ट ने पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत को उम्र कैद की सजा सुना दी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 18 नवंबर 2010 को अहले सुबह जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे किशनदर प्रसाद सिंह, उनके जो मैनेजर थे और सहयोगी, मैनेजर महादेव टॉकीज के मैनेजर कहे जाते थे स्वर्गीय शंकर सिंह और अरविंद सिंह उर्फ खटानंद सिंह, खेत जोतवाने के लिए पथुआ दियारा गए थे। उसी दौरान मारपीट की घटना घटी, ट्रैक्टर पर गोलियां चली, अंधाधुंध फायरिंग हुई और एफआईआर में ये आरोप लगाया गया कि पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत और उनके समर्थकों ने शंकर सिंह, अरविंद सिंह उर्फ खटानंद सिंह को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद लाश को भी लापता कर दिया। कन्हैया ने अपने पिता के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर जद्दोजहद के बाद यह फैसला 22 मई 2024 को एडीजे 3 की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। और कहीं न कहीं मोहन भगत से जब मीडिया ने बयान लिया तो उनके चेहरे पर कठपुतली हंसी तो थी, लेकिन भीतर से गम था और उनके सैकड़ों समर्थकों में मायूसी था, खामोशी था। और मोहन भगत ने भले ही अपने समर्थकों को चेहरे से मुस्कान दिखला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ साफ झलक रही थी, चेहरा बता आता और वे बता रहे थे ये गरीबों की लड़ाई लड़े हैं और गरीबों की लड़ाई में जो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, मैं उसका उन्होंने हाथ जोड़ के सम्मान किया। इस मामले में पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत और जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जो भी अगर कोर्ट दिए उनको हम पालन करेंगे। हाँ, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? ना, मेरा कुछ नहीं कहना। कोर्ट अगर हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं और गरीब के लिए अगर एक आदमी के अगर सजा भी हो जाए तो हमको कोई परवाह नहीं। गरीब के साथ, पर्चाधारी के साथ अन्याय हुआ, उसको साथ मैंने आवाज़ उठाए, उसको वजह में हमको अगर जो भी सजा मिलेगा तो हम काटने के लिए, भोगने के लिए न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे। हाँ, न्यायालय का जो न्यायालय अगर
आदेश करेगा उसका मैं सम्मान करूँगा। थर्ड श्री राजीव कुमार मिश्रा के न्यायालय में पिपरिया थाना कांड संख्या 50-10 के अभियुक्त पूर्व मुखिया मोहन भगत 364 और 302 में सजा सुनाया गया। दोनों धाराओं के अंतर्गत उन्हें आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। नहीं अदा करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त सजा मिला। भिन्न भिन्न धाराओं में 147, 148, 201 साक्ष्य छिपाने के आरोप में भी उन्हें सजा दिया गया, सुनाया गया। जो 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, इसी ढंग से वर्गीकरण कर करके हर धाराओं के तहत उन्हें सजा सुनाया गया। आज यह कांड कठुआ में 18/11/10 को पूर्व विधायक यहाँ के कृष्णेंद्र प्रसाद सिंह थे, उनके 2 मुलाजिम शंकर सिंह एवं खटानंद सिंह की अपहरण कर करके हत्या कर करके लाश को गायब कर दिया गया था। उससे संबंधित यह बात अनुसंधान के पश्चात दौरा सुपुर्दगी के पश्चात विभिन्न न्यायालयों से गुजरते हुए साक्ष्य में दोनों पक्ष के साक्ष्य देने के बाद एडीजे थर्ड के न्यायालय में आज विचारण समाप्त हुआ और निर्णय पारित किया गया। निर्णय में उन्हें दोषी करार दिया गया। दोषी करार के बिंदु पर आज सजा उन्हें सुनाया गया और यह न्यायालय का बिल्कुल ही परफेक्ट और न्यायोचित निर्णय है। जो परिस्थितियां थी, जो साक्ष्य आया था, उसके हिसाब से अभियोजन ने अपने केस को प्रूफ करने में, सही साबित करने में, घटना को सत्य करने में सफल रहा और न्यायालय को की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने न्यायोचित आदेश निर्णय दिया।